लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। महिलाएं राजनीति में आएँ, मुझसे कंधे से कंधा मिलाएं। मैं जानती हूँ कि आपका संघर्ष क्या है। प्रियंका गांधी। लखनऊ। आज लखनऊ में माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को देंगे। उन्होंने बोला कि ये निर्णय उन्होंने इसलिए लिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मुझसे मिलीं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून पुरुषों के लिए अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग। ये निर्णय हमने उनके लिए लिया है। ये निर्णय उस महिला के लिए है जिसने गंगा यात्रा के समय मेरी नाव को वापस गंगा तट पर बुलाकर बोला कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो उसके लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के सिपाही थे उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने कहा कि उनके भाई शहीद हुए हैं लेकिन वह पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया जाता है। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर बोला कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय नहीं मिला। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मुझसे मिली, मैंने उससे पूछा कि क्या बनना चाहती हो। बड़ी होकर वह बोली मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA किया है, कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली। निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, संघर्ष किया, न्याय मांगा। ये निर्णय जो उत्तर प्रदेश की हर महिला के लिए है, जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है। वह चाहती है कि उसका प्रदेश आगे बढ़े। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, आप बदलाव चाहती हैं, तो इंतज़ार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करना चाहता, सब बातें करते हैं सुरक्षा करने की। जब समय आता है तो सुरक्षा कोई नहीं करता। आज सत्ता का काम ही है कि खुलेआम पब्लिक को कुचलना। नफरत का बोलबाला है, इसको महिलाएं ही बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव, दृढ़ता, शक्ति सब महिलाएं में ज़्यादा है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए बोला कि आप राजनीति में आएँ, मुझसे कंधे से कंधा मिलाएं। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या हैं। RKM चैनल से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतज़ार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बनने के लिए ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज़्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूँ कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियाँ यहाँ हैं, मैं जानती हूँ, मैं आपको देखती हूँ सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब
सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और दो कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगे? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे, हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। आपका सवाल मैं ये जानता कि इसको आप और एलाबोरेट कर सकती हैं कि इलेक्शन कि आप इसको अगर और इलैबोरेट कर सकते हैं इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सकें कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक कैंपेन ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को। मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का एक थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला है, वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनीत सिंह एबीपी, उनका हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों? मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा या नहीं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के नाम पर नेता अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो ये ना हो, इसके लिए आपने सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? थैंक यू। देखिए, आपने दो सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं।
मुझे याद है कमेटी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया। कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही है। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है, तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं है। सीमांत नकवी जी, भारत समाचार से। सब पुरुष पूछ रहे हैं, महिलाओं के पास इसके बाद आपके पास। मैम 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, इस सब ने देखा, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए हमें प्रत्याशी मिलेंगी भाई, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। एएनआई से कामना जी, मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस दिया चाहिए। एएनआई से कामना जी। मेरा सवाल है, सुप्रिया जी एक सवाल भाई आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए बात कही, मैं जानना चाहती हूँ जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहाँ पर तो चुनाव होने वाले हैं, क्या यही फॉर्मूला वहाँ पे भी लागू करेगी? देखिए उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का, जैसे मैंने कहा हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादातर ऐसा देखने में आता है प्रियंका जी, जातिगत आधार के टिकट मिलते हैं, तो क्या एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म कर लीजिए, मैं आपके पास आऊँ। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा, क्या वो जातिगत आधार पर दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पर दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया। प्रिया जी अगर आप नहीं जानो तो मेरा सवाल इंतजार कर रही हूँ। हमें भी देते माइक वाले भैया। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपको बैठ जाइए सर। सबकी बात करी, सारे लोगों की बात करी, लेकिन एक पत्रकार रमन कश्यप हो रहा, उसकी पत्नी से आपकी क्या बात हुई, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रहे। वो सुनना चाहेंगे तो जरूर। एक बार रुक जाइए, उन्होंने जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने उनकी बेटी के बारे में क्या बातचीत हुई उसका पूरा जिक्र किया। सिद्धार्थ कान्हा जी, बिजनेस स्टैंडर्ड से। तो बैठ जाइए, आप लोग पूछ रहे हैं कि हाथ में माइक है। प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके कुलीग एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सा धैर्य और शांति रखिए। आप ही रुक जाइए, वो सवाल पूछ। I want to talk about the person from Madhya Pradesh, wherein Karan Morwal, the son of Congress candidate from Ujjain, he's been accused of rape and he's been responding for the last. I'm sorry, but we are restricting questions only to this issue. No, this is a historic issue. I will not let any other questions be asked. Please respect my prerogative. This is a historic issue. Should we have a separate interview and I'll answer your question? We cannot have. Next question, please. मैं समझ हूँ आज तक से मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्य विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप इस मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो जरूर हाथ उठाइए। आज ये ऐतिहासिक है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझिए। आज तक आजाद हिंदुस्तान में 40% टिकट किसी भी पार्टी ने कहीं पर भी महिलाओं को नहीं दिया है। इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को समझिए। प्रिंट से प्रशांत जी सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास माइक भेजिए। नाम ले रहे हैं मैडम, मेरा नाम नवीन पत्रकारिता चल रही है। मैडम हमारा कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस ही है। प्रियंका मैम,
कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहाँ जहाँ पे भी मैं गई हूँ मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज़ उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूँ। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए, कि कुछ आशा, कुछ उम्मीद जागे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी राजनीति बन सकती है इस प्रदेश में जिसमें करुणा का भाव हो, सेवा का भाव हो, सिर्फ मारने, कुचलने और सत्ता का दुरुपयोग करने का। ये मेरा प्रयास है। लड़ाई लड़नी पड़ी यार हमें।